हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे और घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम और एक दूसरे से सहयोग से पूरा भरा रहे। वैसे भी शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा दी है। और जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल से रहते हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। कभी भी किसी की बुरी नज़र उस घर को नहीं लगती है। लेकिन वहीं घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो तब प्रत्येक सदस्य के जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर किसी को घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं मिल रही है तो मैं छोटे छोटे आपको उपाय बताऊंगी, तो ज़रूर करिएगा। उससे दोस्तों बहुत ही घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। बहुत ही अचूक उपाय हैं, छोटे छोटे लाभकारी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। बेल आइकन ऑल पर जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, जो घर और बरकत के जो उपाय हैं वो हमें छोटे छोटे करते रहना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। यकीन मानिए, आपके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। साथ ही आपकी जो अन्य समस्या हैं, जैसे लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है, मन मुटाव, नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी नज़र हैं, धन की समस्या हैं, आदि सभी समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आज हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि बरकत सुख शांति बनी रहे, पर कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, ऐसा होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं कि घर को किसी की नज़र लगना, या घर में वास्तु दोष होना, या घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होना। हमारे ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक शास्त्र में कई ऐसे उपाय और विधि बताई गई हैं, जिसके उपयोग से घर में बरकत हम ला सकते हैं, घर की हर समस्या से मुक्ति भी पा सकते हैं। पर आज के इस आधुनिक युग में कई लोग इन उपायों पर विश्वास नहीं करते हैं और उनका मानना होता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। पर यकीन मानिए, यह हमारा खुद का अनुभव है कि इन उपायों से घर में बरकत बनी रहती है और सदैव सुख शांति का घर में वास बना रहता है। आज घर में बरकत के जो उपाय हम आपको बताएंगे दोस्तों, वे काफ़ी शक्तिशाली उपाय हैं। इनका उपयोग करके आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं और काफ़ी सरल उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिससे आसानी से घर में किया जा सकता है। सिर्फ एक बार करने से आपको ऐसे शुभ लाभ देखने को मिलेंगे कि आप उसे अपनी जीवन शैली में कर लेंगे। घर में बरकत लाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपाय मैं आज आपको बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो दोस्तों घर जो होता है उसमें सदैव बरकत बनी रहे, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे कार्य जरूर करने होते हैं। सबसे पहले रविवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। उसके बाद घर के समीप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर आपके घर में जितने सदस्य हैं उस गिनती के हिसाब से उतने पीपल के पत्ते तोड़ें। ठीक है, पीपल के पत्ते तोड़ते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है, पत्ते ताज़ा हों और कहीं से कटे फटे बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद अपने घर में इन पीपल के पत्तों को लाकर अपने पूजा घर में रख दें। एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लें और उसमें कुमकुम और सिंदूर मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से आपको क्या करना है, हर पत्ते के ऊपर अपने घर के सदस्य का नाम लिखना है। उसके बाद इन पत्तों को अपने पूजा घर में रखकर इनकी पूजा करें और जब 3 दिन हो जाए, 3 दिन तक आप उसे वहीं रहने दें, मंदिर में ही। और फिर 3 दिन बाद आपको क्या करना है, उन पत्तों को ले जाकर आपको मंदिर में रखना है और मंदिर में हनुमान जी के आगे रखना है और अपनी प्रार्थना करते हुए आपको उस पत्तों को रखना है कि हमारे घर में इतने सदस्य हैं, हम में प्यार बना रहे, कुछ ऐसा चमत्कार करें। मंगलवार के दिन आपको ले जाने हैं। रविवार हो गया, रविवार को आपने रखे और मंगलवार को ये पत्ते आपको समर्पित करने हैं हनुमान जी को, अपनी मनोकामना कहते हुए कि सुख शांति बरकत हमारे घर में बनी रहे। दोस्तों, और छोटे छोटे उपाय हैं, जान लेते हैं कि क्या हमें उपाय करने हैं जिससे घर में हमारे सुख समृद्धि बरकत बनी रहे।
दोस्तों क्या होता है, घर में सुबह सुबह हमें कुछ देर के लिए भक्ति गीत जैसे भजन हुए वो ज़रूर बजाने चाहिए। इससे सकारात्मकता आती है और जो वातावरण है वो तो शुद्ध होता ही है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों घर में कभी भी झाड़ू को आपको खड़ा नहीं रखना है, उसे पैर बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। अगर गलती से पैर लग भी जाते हैं तो आपको तुरंत ही क्षमा याचना करनी है। ध्यान रखें कि पैर ना ही पड़े, ना ही ऊपर से आपको झाड़ू के निकलना है। घर में अलक्ष्मी निवास करने लगेगी अन्यथा। अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भी आपको भोजन नहीं करना है। ऐसा करने से आपको बुरे सपने आएंगे और घर में दरिद्रता का वास बहुत ही जल्दी हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर इधर उधर जूते उल्टे सीधे करके आपको नहीं फेंकने हैं। इससे घर में दोस्तों क्या होता है, अशांति फैल जाती है। आपने बड़े बूढ़ों को सुना होगा, कहते थे पहले लोग बड़े बूढ़े कि उल्टी चप्पल मत रखो, लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। आजकल लोग क्या है, जीवन शैली ऐसी बदल गई है, इनको पागलपन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है दोस्तों। इनमें बहुत शक्ति होती है कि चप्पल उल्टी हो गई तो ये हो जाएगा, ये ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। बहुत इनमें बहुत ताकत होती है। तो ज़रूर इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखिए। अपने घर में पूजा पाठ है हमेशा सुबह 6 से 8 के बीच कर लीजिए और पूरब दिशा की मुख करके ही आपको करनी है। ऐसा करने से सुख समृद्धि आती है। इसके बाद करते हैं तो इतना प्रभावित नहीं होती है पूजा हमारी। 6 से 8 के बीच की पूजा ज़्यादा हमारी प्रभावशाली होती है। और उत्तर दिशा की तरफ ही करें। हमेशा घर पर बनी हुई जो पहली रोटी है गाय को ज़रूर दें, इससे भी बरकत आती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और अपने घर के पूजा स्थल पर सदैव जल से भरा एक कलश जरूर रखें। जैसा कि मैं अपने वीडियो में पहले भी दिखा चुकी हूँ कि आपको पूजा स्थल पर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए। पूजा में उपयोग होने वाली धूप, आरती, दीप जो हवन की सामग्री होती है, पवित्रता के प्रतीक साधन कभी भी अपने मुंह से आपको फूंक मारकर बुझाने नहीं है। जैसे धूप आरती हो जाती है। घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाएं आप। सूर्यास्त के समय हर रोज घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। आप देखेंगे कुछ ही समय में, ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं मैंने, ज़्यादा उपाय नहीं बताए हैं आपके। कुछ ही समय में आप पे सकारात्मकता आने लगेगी। बहुत ही ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानी उत्पन्न हो रही है, आप कपूर लीजिए। कपूर में नकारात्मक शक्तियाँ ख़त्म करने की बहुत ताकत होती है। उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और उसे जलाकर देखिए कितना आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे मैंने सारे उपाय बताए हैं, ज़रूर करिएगा। बहुत ही अचूक उपाय हैं। और ज़्यादा आपका जैसे शनि मंगल ग्रह बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें, आपको ये शनिवार के ही दिन करना है। अगर ज़्यादा आपकी गृह स्थिति बेकार है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी हो रही है या बहुत ही स्थिति बिगड़ जाती है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इन स्थितियों में आप जो है शनिदेव की उपासना करें। लाभकारी उपाय बताए हैं मैंने, कोई इतने बहुत ही ज़्यादा हार्ड उपाय नहीं बताए हैं दोस्तों। अपना समझ के मैं हर चीज़ एक एक वीडियो शेयर करती हूँ कि आपको लाभ हो, हर तरह से आपका लाभ हो। छोटे छोटे उपाय आप ज़रूर अपने घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए सुबह को संगीत ज़रूर चलाएं, भगवान का चलाएं। ऐसा वैसा संगीत न चला के भगवान का संगीत भजन चलाएं, जिससे घर में सकारात्मकता तो आती ही है दोस्तों। हमारा मुख से भी वो जब अब आप चलाएंगे तो हमारे मुख से भी वो वचन होंगे और बच्चों के भी संस्कार, बच्चों के संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आगे वीडियो मिलती रहे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी।